हमारे मित्रों और किसान भाइयों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो मैं आप लोगों को इससे पहले अगले वीडियो शेयर किए थे, मतलब खेत तैयारी से लेकर के गोभी रोपाई तक का। तो मैंने जो वीडियो आप लोग के साथ शेयर किए थे वो वीडियो आप लोग भरपूर देख चुके हैं। बहुत अच्छा पोजीशन है, अच्छा उसमें जो है आप लोग का जो है हमको शेयर मिला है। तो भैया आप जो है रोपाई तक तो हम आपको दिखाएं, तो रोपाई के बाद पौधों को संरक्षण किस तरह से करें, और देखिए संरक्षण के बारे में अभी हम तुरंत कहेंगे। उनसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जो गोभी हम आप लोगों को साथ रोपाई के समय शेयर किए थे, उस गोभी को अभी देख सकते हैं उसका पोजीशन क्या है। यदि आप छोटा किसान है, आपके पास कम जमीन है, तो आप क्या करें, गोभी के साथ में पालक भी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, चनसूर साग लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं। भैया जिसका छोट जमीन जगह है, ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा किसान है, तो आप गोभी के साथ में पालक लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे पालक किस तरह से लगा हुआ है, और देखिए यहाँ कितना अच्छा है पालक है। लगभग यह पालक जो है अब एक हफ्ता के अंदर यानी कि 2-4 दिन के रोज में आप कहें या अभी भी कहें तो यह पालक अभी आप उखाड़ कर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और आपका गोभी देखिए, एक गोभी आपको अमंद बचेगा। इसके बाद इसको जो है आप कुदारी से अच्छी तरह से खंजित कर दीजिए, इसको तमनी करा करके वो शेयर करें। यानी कि चमसूर साग, यानी कि गोभी के साथ में चमसूर साग देखिए कितना है। ये भी अब जो है ये बेचने वाला हो गया है। आप देखिए, आप इसको तरकारी खाने वाला हो गया, साग खाने वाला, आप इसे इस पैसे में बेच सकते हैं। देखिए कितना अच्छा है, ये पालक है, चमसूर है। और इधर आइए आपको धनिया दिखाएंगे। आइए इधर भैया, आप देख रहे हैं ये हमारी गोभी खेती है, और गोभी में देख सकते हैं ये धनिया भी जो है आप 2-4 दिन में हो जाएगा उखाड़ने वाला। यानी कि जो आपको कोई धनिया, पालक, साग, चनसूर से यानी कि दूसरा फसल से आपको निकल जाएगा, आपका गोभी मुनाफा में ही रहेगा। तो देखिए भैया, रोपाई का विधि तो हम बोल दिए, आप 2 फसल और 1 एकड़ गोभी के खेत के बारे में बताए थे। जो बंजर जमीन है, परती जमीन है, उसको हम है छोटा सा ट्रैक्टर से तैयारी करके हैं, और तैयारी करके हम अभी उसमें जो गोभी लगाए हैं, यह गोभी का आज 14 रोज हुआ है। यह 14 रोज में गोभी का ग्रोथ देखिए किस ढंग का है, कितना अच्छा है। और खेत में जो है खरपतवार नहीं है, यानी कि जमीन को अच्छी तरह से तैयारी करें तो खरपतवार होगा, लेकिन कम होगा। तो भैया देख सकते हैं 2 फसल, और इधर देखिए यह जो है सिंगल फसल। यदि आप बड़े किसान हैं, आपके पास यदि ज्यादा खेती करना चाहते हैं, तो आप कुछ मत लगाइए, सिर्फ गोभी लगाइए, और गोभी के साथ साथ दूसरा फसल उसमें न डालें, क्योंकि ज्यादा खेती करने वाले को ये सब अनसंभाल हो जाएगा, आप नहीं इसको निकाल पाएंगे, तो आपका गोभी फसल। तो भैया आप जो है दूसरा फसल उसमें एक ही फसल लगाए तो अच्छा होगा। देखिए यह गोभी रोपाई करके हम इसमें एक सिंचाई यानी कि पहला सिंचाई कर चुके हैं। अब इसको क्या करना आप देख सकते हैं, यह मेरा 1 एकड़ का प्लॉट है। आइए आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए पौधा रोपाई तो हुआ, अब इनको संरक्षण करना जरूरी है। अब किस तरह संरक्षण करें, तो देखिए आप जब खेती लगाते हैं रोपाई के दिन से, आप उसको हर एक दिन जो है प्रत्येक दिन वो अपने फसल को अवलोकन करें। उसमें कई कीड़ा लगा हुआ है, कि रोग लगा हुआ है, कोई बीमारियां लगा हुआ है, आपका पौधा जगह जगह में कहीं सूख गया है कि मर गया है, उसको आप प्रत्येक दिन जो है यानी कि सभी दिन अवलोकन करें। और यदि कहीं पर उसका आपका पौधा यदि मर गया है या सूख गया है, उस पर जो है तुरंत दूसरा पौधा लाकर रोप दें, ताकि आपका उत्पादन में ह्रास न हो, आपका भरपूर उत्पादन हो आपका जो है। देखिए तो मैं इनकी संरक्षण के ओर लेकर आपको जा रहा हूँ। इनको संरक्षण के लिए आप इसमें क्या डालना चाहिए, कौन सा दवाई देना चाहिए, और कितना दिन में देना चाहिए, मैं आपको उन तरफ ले जा रहा हूँ। और आपको मैं आया हूँ टंकी लेकर के,
ये दवाई का टंकी आप लोगों के साथ मैं अपना गोभी खेत में आया हूँ। तो आप देख सकते हैं टंकी है, ये 15 लीटर पानी इसमें उठता है। 15 लीटर वाला टंकी है। उनमें जो है आप देख रहे हैं जी सुपर, चाहे जी सुपर हो, चाहे कोबरा हो, चाहे आपको जो है 505 यानी कि साइपर मेथिन और फास्फोरस का मिश्रण हो, वो यदि हो जाए झोल वाला तो आप एक टंकी में 20 से 25 ml डालिए। और ये यदि आप यदि डस्ट में लेते हैं तो ये जे सुपर है लीजिए, चाहे आप कोबरा लीजिए, 1 लीटर टंकी में 10 ग्राम ये आप डाल दीजिए, चाहे कोबरा हो चाहे जी सुपर हो। उसके बाद क्या करें, ये कोबरा क्या करता है, जो काटने चबाने वाला कीड़ा होता है, इल्लियाँ जो होता है, उसको मार देते हैं। इसके बाद जी मीडा हुआ ये, या कि आई मीडा, यानी कि आई मीडा क्लोराइड है ये, यह भी जो है आपको पुड़िया में है। ये एक टंकी में 5 ग्राम यह डाल दें। ये जो है लाही वगैरह जितना रस चूसक कीड़ा होते हैं उसको जो है यह ख़त्म कर देगा। और इसके बाद आप स्टिकर ले, स्टिकर इसलिए लगाना चाहिए भैया, जो अभी स्टिकर जो आप ये पत्ता है छिड़काव करेंगे तो पत्ता के ऊपर में करेंगे तो स्टिकर क्या करता है, यह दवाइयों को जो है स्टिकर भीतर भी नीचे को और लाते हैं। और जो नीचे कीड़ा जो रस चूसक कीड़ा जो कीड़ा नीचे में जो छुपा होता है उनको भी यह नष्ट खत्म कर देते हैं। तो एक टंकी में 10 ml आप स्टिकर डाल दें। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हुआ ये क्या हुआ, आपको धनजाइम गोल्ड है, देखिए धनजाइम गोल्ड, ये धनजाइम गोल्ड क्या पाचन यानी कि पौधों को पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ज़मीन में जो तत्व है जो हमने पहले दिया है और जो आपको प्राकृतिक तत्व है, सूक्ष्म तत्व है जो आप पौधों को चाहिए, उसको जो है खाना मतलब कि उसको खाना का क्षमता बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए ये जैम उनको पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, खाना को खाने में उसको मदद करेगा, आपका पौधा हरा भरा होगा, आपका पौधा में ग्रोथ अधिक होगा, यानी कि इसे विटामिन भी कहते हैं। तो आप जो है एक टंकी में 15 ml आप ये भी डाल दीजिए। देखिए एक टंकी में 15 ml डाल दें और इसको अच्छी तरह से जो है मिला दीजिए। मिलाने के बाद देखिए एक टंकी में पानी है आधा और हम ऊपर से इसको पानी हम डाल देते हैं। इधर देख सकते हैं आप, देखिए देखिए इन सबको सम्मिश्रण कर दिए। अब क्या करना है, इसको अच्छी तरह से इसको मिला दीजिए। मिलाने के अच्छी तरह से इसको लकड़ी के सहारे से हो या पंप के डंटे के सहारे से हो, इसको अच्छी तरह से मिलाइए ताकि पानी में अच्छी तरह से यह मिल जाए। इसके बाद क्या करना है, अब इसको छिड़काव करें। देखिए इसको आप सबको मिला दिए। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, देखिए छिड़काव करेंगे अभी, यानी कि इस तरह से छिड़काव करें जो पौधों को अच्छी तरह से भिंगा कर छिड़काव करें। और यह छिड़काव आप प्रत्येक 10 से 15 दिन में कर सकते हैं। इसलिए पौधा को जब तक आप संरक्षण नहीं करेंगे तब तक आपका उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा। जब पौधा रहेगा है तब आपका फसल लगेगा, आपका फल लगेगा। दूसरा बात, यदि आप अवलोकन करते हैं प्रत्येक दिन हर एक दिन जब पौधों को, तो आप ध्यान से देखिए उस पर यदि कोई किस्म का इल्लिया हो उसको हाथ से मार दीजिए, समझे। देखिए आज 14 दिन में कोई भी का देखिए मैंने आप लोगों के साथ वादा किया है भैया, एक को भी हम 2 से 2.5 किलो तक फैलाएंगे और आपको हम तराजू में नाप कर दिखाएंगे 2 से 2.5 किलो तक का एक को भी। तो भैया मैं आपको उसी तरह के अनुसार मैं अभी गोभी का संरक्षण कर रहा हूँ। तो यदि आप हमारे साथ साथ आप भी खेती लगाए हैं, हमारे वीडियो को देखिए, हमारे साथ खेती लगाइए और इस तरह पौधा को संरक्षण कीजिए। भैया अभी तो आप उस समय हम शेयर किए थे गोभी का भाव 1 किलो का कीमत 30 रुपये भारू, लेकिन अभी तो है कितना 8 रुपये भारू है। अभी मार्केट में 8 रुपये 10 रुपये से लेकर, यदि आपका अच्छा फसल नहीं है, आपका उत्पादन यदि अच्छा नहीं है तो 10 रुपये भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए अभी 8 ही रुपये किलो रहे गोभी, तो एक गोभी आपका 1.5 से 2 किलो तक का होगा। यदि 2 किलो हो गया, यदि सबसे नीचे भाव गिर गया तो 8 रुपये किलो में, यदि 2 किलो होगा 16 रुपये, अरे 15 रुपये एक गोभी में आया। एक पौधा में आपको 15 रुपया आया। अभी मान लीजिए सबसे न्यून दाम, तो आपको 1 एकड़ में 14,000 पौधा लगेंगे। 14,000 पौधा और आप 14,000 गुना 15 से कीजिए लगभग, तो भी आपको कितना मुनाफा कितना पैसा होता है।
1 एकड़ गोभी लगाने में आपको सारा खर्च जोड़ेंगे आपको 50 से 60 हज़ार रुपये लगेगा, यानी कि 50 से 60 हज़ार आपको खर्च हुआ। और यदि आप 14,000 पौधा लगाए हैं उसको अच्छा संरक्षण कीजिए। यदि आपका संरक्षण करने के बावजूद भी 1,000 पौधा यदि गड़बड़ हो गया, मर गया, सूख गया कि इल्लियाँ ने खा गई, यदि आप 13,000 पौधा लगाए हैं तो आप 13,000 पौधा में यदि 15 से यदि कैलकुलेशन करें तो आपका कितना हो जाएगा, 13-15 मतलब एक लगभग मोटा मोटी आपको 130 मतलब कितना हो जाएगा, आप गुना कीजिए, यानी कि एक पौधा में आपको 15 रुपये आया और आप 13,000 एक एकड़ में संरक्षण कर पाए तो 13,000 गुना 15 कीजिए, आपको कितना पैसा आ रहा है। और 50 से 60 हज़ार तक उसका खर्च काटिए, तो भी काट करके आपको 1 एकड़ में कम से कम 1 लाख से कम का बेनिफिट नहीं आएगा। और वो भी कितना दिन में, आपको 3 महीना में 20 से 25 दिन आपको, यानी कि 1 महीना लगभग आपको बीज रखने से लेकर आपको पौधा नर्सरी में पौधा तैयार होने तक लगेगा। और रोपाई करके बाद आपको 2 से 2.5 महीना में आपका गोभी सब निकल जाएगा। मान लीजिए 2.5 महीना हुआ इधर लगाने से लेकर कटाई तक का, और 1 महीना उधर, यानी कि 3.5 महीना। 3.5 महीना भैया आप यदि किसी भी जगह कोई भी किस्म का काम करेंगे, कारोबार करेंगे, तो आप 50 से 60 हज़ार रुपया पूंजी लगाकर लाखों रुपया नहीं कमा सकते हैं, बेनिफिट नहीं कर पाते हैं। लेकिन खेती ही एक ऐसा चीज़ है जो आप 50 हज़ार रुपये लगाएँ, 50-60 हज़ार लगाएँ और हर एक सब चीज़ आप काट करके जो है फिर भी आपको 1 एकड़ में 1 लाख से कम का बेनिफिट नहीं होगा, उनमें भी लगभग 3.5 से 4 महीना के भीतर में। तो भैया किसान मेरा काम कीजिएगा, करेंगे तो इस तरह का मुनाफा होगा। यदि इनकेस आपका भाग्य यदि अच्छा रहा तो एक गोभी क्या 15 क्या, एक गोभी में 30 भी आ सकता है। यदि 30 आया, 20 आया तो आप उसे कैलकुलेशन कीजिए आपको कितना मुनाफा होगा। तो भैया देख रहे हैं हमारे ये जो है गोभी 1 एकड़ का प्लॉट है, उसी ढंग से हमने रोपाई के तक आपको शेयर खेत हैं। आज संरक्षण की तरफ हैं तो मैंने अब इसमें जो दवाई का सम्मिश्रण कर लिए हैं, अब टंकी लगा करके हम आपको छिड़काव के तरफ जा रहे हैं। हम छिड़काव करके हमको दिखाते हैं किस तरह छिड़काव करें, और आप भी जो है इसी तरह से छिड़काव करें तो अच्छा रहेगा। तो भैया देखिए यहाँ किस तरह का कितना अच्छा पौधा है। मैं अब दवाई छिड़काव कर रहे हैं, देखिए इस तरह से छिड़काव करें ताकि पौधों को अच्छी तरह से भीग जाए और इसमें जितना भी कीट पतंग होगा, इल्लियाँ होगी, सब खत्म हो जाएगा। आपका पौधा को जो है इमिडाक्लोप्रिड लाही को खत्म कर देगा, रस्ट को खत्म कर देगा। आपको जो है इसमें कोबरा हुआ या जिस ऊपर हुआ वो सब इल्लियाँ को खत्म कर देगी। और जो है आपको क्या बोले थे हम, डायंजाम गोल्ड जो है आपको क्या करेगा, खाना को, ये पौधों को खाना पचाने में यानी कि ग्रोथ होने में अच्छा मदद करेगी। तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। भैया एक बात और ध्यान दें, खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे खेत खरपतवार से बिल्कुल मुक्त है। देखिए या गोभी है या कि पालक साग है, दूसरा खरपतवार कहीं पर नज़र नहीं आएगा आपको। तो देखिए किस इसी तरह आप भी लगाएं, आप भी करें, पौधों को संरक्षण करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा, तो आपका मुनाफा ज़्यादा होगा। तो भैया मैं आज का वीडियो यही तक रखते हैं, फिर दूसरा इसमें। तो भैया यह वीडियो, आज का वीडियो भैया मैं यहीं तक रखता हूं मैं अपना। और जो है यदि आपका यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे जितना वीडियो होगा हम बनाएंगे आपका मोबाइल तक जाता रहेगा, आप भी देखते रहेंगे और हमारे कदम के साथ साथ आप भी अपना कदम को बढ़ाएंगे। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।